माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। मानव इसलिए तब से लगातार जो 10,000 के मानदेय पर शिक्षा मित्र अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, परिवार की जीविका चला रहे हैं, किस हालात में होंगे, उनके बच्चों का क्या हो रहा होगा, उनके परिवार का क्या हो रहा होगा, सरकार ने उनकी चिंता करने का काम नहीं किया। मनवर कोर्ट ने केवल उनका सहायक अध्यापकों के पदों पर जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का आदेश किया था, न कि उनका मानदेय बढ़ाने का कोई आदेश निरस्त किया था, या उनको अन्य किसी मद में और दूसरे भत्तों के रूप में उनका मानदेय बढ़ाने पर कोई रोक लगाने का काम किया था। मनवर ये नहीं कहा था कि उनको बंधुआ मजदूर बना करके उनको काम कराया जाए, 10,000 में उनको जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर किया जाए। मनवर इसलिए ये प्रश्न बार बार विधानसभा में आया है। मनवर हम सब लोग देखते हैं, आज भारत सरकार ने भी इस पर एक राजपत्र जारी किया कि देश का जो कुशल मजदूर है, न्यूनतम दैनिक मजदूरी उसकी 1,000 से कम नहीं होगी, और वहीं पर शिक्षा मित्र एक दिन का मानदेय उसका 350 रुपया। मानव कितनी दयनीय स्थिति में है। मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे। सरकार का सीधा सा जवाब आया है, संप्रति विचाराधीन नहीं है। मानवर तो सीधा जवाब आया तो आपको परेशानी है, टेढ़ा आया तो मानवर जब सीधा जवाब आया है, इसीलिए उस जवाब का पोस्टमार्टम करना जरूरी है कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। मानव इसलिए मेरा पहला सवाल सरकार से है, कि क्या सरकार जो शिक्षा मित्र हैं, आज बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत कोर्ट ने कहीं से भी उनका मानदेय बढ़ाने पर रोक नहीं लगाई है, उनको किसी तरह का और भत्ता देने पर रोक नहीं लगाई है, क्या सरकार उनका मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 40,000 करने पर विचार करेगी। दूसरा, साथ ही साथ अनुदेशकों के भी वही हालात है। अनुदेशक को भी सेवा देते 13 वर्ष हो गया है, शिक्षा मित्रों को सेवा देते हुए 24 साल हो गया है। कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको 10,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ता था, बीमार हुए, न अपने परिवार के लोगों का जीवन बचा पाए, न स्वयं का जीवन बचा पाए हैं। क्या अनुदेशकों का जो मानदेय आपने 9,000 रखा है, उनका 9,000 मानदेय बढ़ा करके 30,000 करने पर विचार करेंगे। आपने अभी भारत सरकार का जो एक कुशल मजदूर के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 1,000 रुपए की है, वहीं पर प्राथमिक विद्यालयों में जो रसोइया का काम करती है, वो किसी कुशल मजदूर से कम नहीं है। वह एक स्वादिष्ट भोजन बनाने का काम करती है, गुणवत्तापरक भोजन बनाने का काम रसोइया करती है, जिसको कितने बच्चे खा करके पुष्ट होते हैं। क्या रसोइये का मानदेय बढ़ा करके 20,000 करने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा।